सभा उम्मीदवारी को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन ऐसा लगता है कि आरसीपी के नाम पर कोई पेच ही नहीं है, क्योंकि नीतीश मान गए हैं। आरसीपी दोबारा जाएंगे राज्यसभा। आरसीपी के नाम पर मान गए नीतीश। नरेंद्र मोदी सरकार में इस्पात मंत्री हैं आरसीपी सिंह। इनका राज्यसभा का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। आरसीपी सिंह की सीट बिहार से राज्यसभा की उन 5 सीटों में शामिल है जहां चुनाव होने हैं। आरसीपी राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन अब बात बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगलवार और बुधवार के बीच आरसीपी के बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस में जमीन आसमां का फर्क था। मंगलवार को हाथ जोड़ने वाले आरसीपी बुधवार को जॉली मूड में थे। आप जानते हैं निर्णय नेता को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री नहीं है। कब तक इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई आपकी? मेरी बताइए, मेरी किन से दूरी है? मेरी किन से दूरी है? अगर ये दूरियां ना होती तो इस हद तक। अरे यार, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप लोग ऐसा ना इंच फीट रखे हुए ना कि दिन भर दूरी नापते। तो हमारे और नीतीश बाबू और लड़ने में कोई दूरी है जी? तो मेरी बीजेपी से नजदीकी आज की है जी। आप जरा समझ लीजिए, ये बात को समझिए कि मैं आदरणीय नीतीश बाबू के साथ 98 से हूँ। केंद्र में मंत्री थे, वो किनकी सरकार थी? उसके बाद बिहार में हम रहे उनके साथ। किनके साथ सरकार रही? तो कोई आज से हैं हम लोग, बरसों से हैं जी। अब जरा मंगलवार की तस्वीर को देखिए। आरसीपी सिंह पटना से दिल्ली रवाना हो रहे थे। पत्रकारों ने राज्यसभा उम्मीदवारी पर सवाल दागा तो उन्होंने माकूल जवाब देने के बजाय हाथ जोड़ लिया था। चलिए सर, राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? दरअसल जेडीयू नेताओं के कुछ बयानों के आधार पर माना जा रहा था कि आरसीपी का दोबारा राज्यसभा जाना मुश्किल है, लेकिन अब लगता है कि नीतीश बाबू मान गए हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है। ईओयू ने पटना के रूपसपुर थाने के थानेदार मधुसूदन के ऊपर शिकंजा कसा है। पहचान छिपाने के लिए मुंह ढककर चल रहे ये शख्स रूपसपुर के थानेदार मधुसूदन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा इन्होंने कौन सा काम किया है जिसके कारण इन्हें जमाने से मुंह छिपाना पड़ रहा है। तो इनका काम हम आपको बता देते हैं। ईओयू ने पटना में रूपसपुर थाना के थानेदार मधुसूदन के ऊपर शिकंजा कसा है। इन पर थानेदारी करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आय से 62% ज्यादा संपत्ति मामले में रूपसपुर थाना सहित थानेदार के 3 ठिकानों पर ईओयू की टीम ने छापेमारी की है। जो रूपसपुर थाना अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में जो है आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। आर्थिक अपराध इकाई ने 24 तारीख को इसकी पुष्टि की थी और उसके बाद जो है 24 तारीख के बाद आज 25 तारीख को जो है कोर्ट से आदेश मिला है छापेमारी का, और उसके बाद जो है छापेमारी को आदेश मिलने के बाद जो है रूपसपुर थाना में छापेमारी की गई है। थानेदार के औरंगाबाद के दाऊद नगर थाना के चौराम गांव के पुश्तैनी घर के साथ पटना के आनंद विहार कॉलोनी स्थित किराए के घर पर भी ईओयू की टीम ने छापेमारी की है। 3 ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें से रूपसपुर थाना के अंदर जो है आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। उसके बाद जो है जो आवास है, किराए के मकान हैं, इसमें छापेमारी जारी है। पूछताछ की जा रही है, कागजात की तलाश की जा रही है। साथ ही जो है इनके जो पैतृक आवास हैं औरंगाबाद में, वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। साथ ही बताया जाता है कि कुछ ज़मीन के कागजात मिले हैं और कुछ जो है ऐसे कागजात मिले हैं जिनका जो है जो छानबीन है आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। थानेदार मधुसूदन पर खुद के और परिवार वालों के नाम पर अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईओयू की टीम ने थानेदार के निजी और सरकारी मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम नीतीश के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार
भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसे कई और भ्रष्ट अधिकारी भी ईओयू के रडार पर हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।